अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कन्फॉर्मिटी स्टेटमेंट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ISO 17025 2017 का जो स्टैंडर्ड है उसमें ये क्लॉज है कि आप कन्फॉर्मिटी असेसमेंट जब अपने कस्टमर्स को देते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या करना है। उसके लिए हम चलते हैं स्टैंडर्ड की तरफ कि ISO 17025 का स्टैंडर्ड कन्फॉर्मिटी स्टेटमेंट के बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ISO 17025 की जो क्लॉज 6.2.6 है, ये लेबॉर्ट्रीज़ को बाउंड करती है कि ISO clause 6.2.5 to 6.2.6 requires that the laboratory shall authorize personnel to analyze results including statement of conformity or opinion and interpretations। ये जो ब्लू कलर से लिखी हैं एनालाइज रिजल्ट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ conformity और ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन, ये स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी होती क्या है, इसको कैसे हम इंक्लूड करते हैं अपने रिपोर्ट के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप इसका क्या प्रोसीजर है, और गाइडलाइंस क्या कहती है, कौन सी गाइडलाइन इसके लिए यूज़ होती हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इसके लिए जो गाइडलाइंस यूज़ होती हैं वो है आईलैक की गाइडलाइन। तो उस गाइडलाइन को भी हम खोलते हैं। आईलैक की गाइडलाइन है गाइडलाइन ऑन डिसीजन रूल्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ कंफॉर्मिटी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये आईलैक की डिटेल गाइडलाइन है, आईलैक G809/2019। ये हमें स्टेटमेंट ऑफ कंफॉर्मिटी के बारे में बताती है। ये चूँकि काफ़ी डिटेल में है तो आप लोगों को मैं मोटा मोटा बताता चलूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कंफॉर्मिटी के दो रूल्स होते हैं। वो दो रूल्स जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रिज़ल्ट में। स्टेटमेंट ऑफ कंफॉर्मिटी देते हैं कि जब भी कस्टमर हमसे मांगती है स्टेटमेंट ऑफ कंफॉर्मिटी क्या है, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो पास हैं या फेल हैं या विद इन स्पेक्स हैं, आउट ऑफ स्पेक्स हैं। तो इस तरह की जब हम स्टेटमेंट ऑफ कंफॉर्मिटी देते हैं, इसकी ये किस बेस पे देते हैं, तो ये आईलैक G8 की जो गाइडलाइन है ये डिटेल से हमें बताती है। और इसके अंदर गॉड बैंड्स यूज़ होते हैं। गॉड बैंड्स क्या है, बेसिकली गॉड बैंड आपको ये एक शील्ड होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है गलत रिज़ल्ट रिपोर्ट करने से। इसके अंदर जो है वो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम पढ़ते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमने रिज़ल्ट देने हैं। तो सबसे पहले जो रूल है वो दो रूल हैं। एक रूल कहती है कि जो गॉड बैंड बाइनरी स्टेटमेंट है, दो तरह की स्टेटमेंट होती हैं बाइनरी स्टेटमेंट। फिर बाइनरी स्टेटमेंट के अंदर दो रूल्स होते हैं। एक है रूल आपका बाइनरी स्टेटमेंट विदाउट गॉड बैंड। ठीक हो गया, बाइनरी स्टेटमेंट विदाउट गॉड बैंड, या इसको हम कहते हैं कि बाइनरी स्टेटमेंट फॉर सिंपल एक्सेप्टेंस रूल, जिसमें W यानी जो गॉड बैंड है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी इसके अंदर भी कोई भी गॉड बैंड नहीं होता। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गॉड बैंड नहीं है। तो गॉड बैंड को हम यानी W से रिप्रेजेंट करते हैं और W इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं अपर स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, लोअर स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, और ये बीच में जो डॉटेड लाइन है ये हमारे नॉमिनल रिजल्ट्स हैं। और जो भी रिज़ल्ट हम देते हैं इसकी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे है। तो इस चार्ट को हम समझते हैं कि अगर हमारे रिज़ल्ट इस तरह के आएंगे तो हमने क्या रिपोर्ट करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी में अपने कस्टमर्स को। तो ये सबसे पहला ये आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट है ये हमारे रिज़ल्ट हैं, और ये जो ऊपर थोड़ी सी लाइन गई है नीचे गई है ये हमारी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इस रूल में जो गॉड बैंड
बाइनरी स्टेटमेंट फॉर सिंपल एक्सेप्टेंस रूल या गॉड बैंड विदाउट या बाइनरी स्टेटमेंट विदाउट गॉड बैंड, इसमें आप इस रिज़ल्ट को सिंपली पास करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी गॉड बैंड नहीं है और ये रिज़ल्ट आपके ये जो टॉलरेंस लिमिट है इससे नीचे है। तो ये आपका सिंपली ये रिज़ल्ट भी पास है, ये रिज़ल्ट भी पास है। इसमें आप देखेंगे आपकी अनसर्टेनिटी थोड़ी जो टॉलरेंस लिमिट है उससे बाहर जाती है, बट रिज़ल्ट जो जो लाए करते हैं वो आपके टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही है। ठीक हो गया। और इस पे सिंपली ये भी पास है अगर आप लोअर साइड पे जाते हैं या अपर साइड पे भी पास है। और अगर ये रिज़ल्ट हैं आपके अपर साइड पे, आपके जो रिज़ल्ट हैं वो टॉलरेंस लिमिट से बाहर है और अनसर्टेनिटी भी अपर लेवल पे बाहर है, थोड़ी नीचे से जो है वो विद इन जो टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर है, लेकिन ये रिज़ल्ट आपका इस कंडीशन के तहत फेल है। और ये रिज़ल्ट भी आपका फेल है चूँकि विद सर्टेनिटी ही विद अनसर्टेनिटी और जो आपका रिज़ल्ट है ये तो आपके इस एक्सेप्टेंस जो टॉलरेंस लिमिट है इससे बाहर है। ये तो आपका पहला रूल हो गया बाइनरी स्टेटमेंट विदाउट गॉड बैंड। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ जिसमें है बाइनरी स्टेटमेंट विद गॉड बैंड। पहले वाला था विदाउट गॉड बैंड। अब इसके अंदर क्या फ़र्क है कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये आपकी अपर लिमिट दी गई है और ये एक एक्सेप्टेंस लिमिट यानी एक टॉलरेंस लिमिट है और इसके नीचे डॉटेड लाइन अपर साइड पे ये एक्सेप्टेंस लिमिट, ये टॉलरेंस लिमिट, ये एक्सेप्टेंस लिमिट और इसके बीच में जो ये गैप नज़र आ रही है हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। जैसे पहले हमने बताया कि डब्ल्यू हमारा क्या है, ये गॉड बैंड है। और इसी तरह लोअर साइड पे भी है कि ये लोअर स्पेसिफिकेशन है और लोअर एक्सेप्टेंस लिमिट है। तो ये डब्ल्यू कहाँ से आया? डब्ल्यू जब आप अनसर्टेनिटी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कस्टमर के रिज़ल्ट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के 1000 CFU होने चाहिए टोटल प्लेट काउंट। तो टोटल प्लेट काउंट पे जब आप की लैब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेगी तो उसके अंदर जितनी भी अनसर्टेनिटी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 CFU आती है, तो ये आप गॉड बैंड ये नीचे लगा लेंगे 20 CFU, यानी 100 से 20 CFU माइनस कर लेंगे तो ये आपका एक्सेप्टेंस लिमिट हो जाएगी। यानी टॉलरेंस लिमिट तो आपकी 100 CFU है लेकिन एक्सेप्टेंस लिमिट आपकी 80 CFU है और आपका गॉड बैंड यानी 20 CFU, ये डब्ल्यू जो है ये 20 CFU आपका हो गया। जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है वो आपका डब्ल्यू है। इसी तरह लोअर साइड पे भी आप कर सकते हैं इन केस ऑफ केमिकल रिजल्ट्स या फिजिकल रिजल्ट्स या कैलिब्रेशन लैब के रिजल्ट, क्योंकि वो दोनों साइड पे होते हैं। अमूमन अक्सर माइक्रोबायोलॉजी के रिजल्ट एक ही साइड पे होते हैं, यानी एक लिमिट दी गई है होती है, रेंज नहीं दी होती माइक्रोबायोलॉजी में। तो इस रूल के तहत हम देखते हैं कि हमारे रिज़ल्ट कैसे हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन अगर हम देखेंगे रिज़ल्ट आपके ये नॉमिनल के करीब हैं, यानी आपके एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर भी हैं और आपके स्पेसिफिकेशन जो टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर भी हैं, तो ये भी पास है आपके रिज़ल्ट। इसी तरह लोअर लिमिट पे भी आपके ये वाला ये रिपोर्ट ये रिज़ल्ट भी आपके पास हैं। इसमें ये भी आपके पास हैं चूँकि देखें थोड़ी अनसर्टेनिटी तो बाहर गई है लेकिन आपकी जो रिज़ल्ट है आपने रिज़ल्ट को देखना है वो आपके एक्सेप्टेंस लिमिट से नीचे ही है, यानी एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर ही है। तो ये दोनों साइड पे आपके ये रिज़ल्ट भी पास की लिमिट में आते हैं। इसमें जो फेल आ रहा है इसकी वजह ये है कि देखें ये आपकी एक्सेप्टेंस लिमिट है जो डॉटेड लाइन है और इससे आपके रिज़ल्ट जो हैं वो बाहर हैं, तो इस वजह से सिंपली हम इसको फेल करा देते हैं। और इसी तरह ये तो वैसे ही फेल है क्योंकि रिज़ल्ट ही आपके अपर स्पेसिफिकेशन से भी बाहर हैं, तो ये भी सिंपली हम इसको फेल करा देते हैं। अब एक दूसरी जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है नॉन बाइनरी स्टेटमेंट विद गॉड बैंड। नॉन बाइनरी स्टेटमेंट में भी उसी तरह पर स्पेसिफिकेशंस होती हैं और एक्सेप्टेंस लिमिट होती है, नॉमिनल रिजल्ट्स होते हैं दोनों साइड पे, यानी अपर पे भी और लोअर साइड पे भी।
अब देखते हैं कि ये रूल क्या कहती है। ये रूल देखें, इसमें जो आपकी रिज़ल्ट अगर यहाँ पे लाई करेंगे, ये विद इन आपके एक्सेप्टेंस लिमिट है, और अनसर्टेनिटी भी अगर हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये आपके पास हैं। और ये रिज़ल्ट अगर लोअर साइड पे आपके रिज़ल्ट आते हैं तो फिर भी आपके रिज़ल्ट जो हैं वो पास हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये वाला है, कंडीशनल पास और कंडीशनल फेल वाला। ये कैसे हम रिपोर्ट करते हैं कंडीशनल पास कंडीशनल फेल। इसमें ये देखें, आपका जो रिज़ल्ट है आपके इस टॉलरेंस ये एक्सेप्टेंस लिमिट से बाहर है, ठीक हो गया, लेकिन आपके अपर स्पेसिफिकेशन है या जो टॉलरेंस लिमिट है, जो टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर है, तो ये कंडीशनल पास है। यानी आपकी रिज़ल्ट अगर एक्सेप्टेंस लिमिट से बाहर हो लेकिन टॉलरेंस लिमिट के अंदर हो, तो ये आपके इस रूल के तहत ये कंडीशनल पास होगा। ये अब देखेंगे आपके रिज़ल्ट जो है वो टॉलरेंस लिमिट से ऊपर हैं, बाहर हैं, लेकिन थोड़ी सी जो उसकी अनसर्टेनिटी आ रही है, जब आपने अनसर्टेनिटी इनकॉर्पोरेट की तो वो रिज़ल्ट आ रहे हैं आपके अपर स्पेसिफिकेशन से थोड़े नीचे, यानी विद इन एक्सेप्टेंस लिमिट। तो ये आपका रिज़ल्ट, ये कंडीशनल, ये भी फेल है। ये देखें, ये रिज़ल्ट चूँकि आपके बाहर हैं बिल्कुल ही, ठीक हो गया। और ये तो आपकी रिज़ल्ट प्लस आपकी जो अनसर्टेनिटी इनकॉर्पोरेट की है दोनों बाहर हैं, तो ये सिंपली फेल है, इसमें कंडीशन नहीं है। तो ये बाइनरी रूल, नॉन बाइनरी रूल विद गॉड बैंड है। नॉन बाइनरी का मतलब कि बाइनरी से ये मतलब है कि दो ही रूल हैं, या पास या फेल, और नॉन बाइनरी से मतलब कि दो से ज़्यादा, यानी पास है, कंडीशनल पास है, फेल है और कंडीशनल फेल है। तो इस तरह आप रिज़ल्ट जो है वो रिपोर्ट करेंगे अपने कस्टमर को। अगर कस्टमर आपसे मांगती है कि मुझे आप कोई भी इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन, वो आपको अपने रिक्वेस्ट में या टेंडर में या कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ जो रूल तय करती है, उस रूल के हिसाब से आपने उसको रिज़ल्ट देने हैं। और अ, बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।